बोले कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे को साक्षात्कार हो गया है तो ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। उठाया एक ग्रंथ वहां सुबह सुबह, मेरे को नहीं कहा कि तू बोलता है। बोले लोग बोलते हैं कि भाई साईं जी, साईं लीलाशाह जी जो हैं वही आत्म रूप में मैं हूँ, मेरी भी वही स्थिति है। लोगों को ऐसा संशय होता है। ये देखो भाई, फिर मेरी तरफ यूं तेरा युक्ति से देख के फिर सबको दो चार जो बैठे थे, भाई देखो लीलाशाह गीता सिर पे रखता है और मैं कसम खाता हूँ भाई जो मैं हूँ वही तू है, मेरे सामने हाथ करके। ऐसा वो कांटा खटाक से निकल गया। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। हद टूपे सो ओलिया, बेहद टूपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। तो कबीरा मन निर्मल भयो, संदेह रहित तो मन निर्मल हो गया, अपने आत्मा में स्थिति हो गई, संदेह रहित हो गए। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। उस दिन से तो ऐसी मस्ती। फिर अब सोचता हूँ कि अगर पब्लिक फायदा लेती है तभी हम पक्के हुए, तो अभी तो देखेंगे गुरुजी आ जाए तो गुरुजी को संशय होगा कि ये पक्के कि हम पक्के, क्योंकि गुरुजी के पास जितना माहौल, जितने सत्संगी थे उससे सैकड़ों गुने मेरे ज्यादा हो गए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरे ज्यादा शिष्य हो गए तो मैं बड़ा गुरु बन गया और मेरे गुरुजी छोटे गुरु है। गुरु गुरु होते, अभी गुरुदेव आ जाए तो मैं क्या करूंगा, इधर बैठा रहूंगा? अरे दौड़ के चरणों में प्रणाम करूंगा। ऐसा भी हुआ था एक बार, हम प्रवचन कर रहे थे और एकाएक गुरुजी आ गए, वो मेरी नजर पड़े, वो कूदा और दौड़ा, लोगों के चप्पल जूते बिछे थे, मैं तो वहां लेट गया। बोले क्या करता क्या? मैं क्या, मैं तो वहां दिखता। तो उन महापुरुषों को शरीर से यूं देखे न तो नहीं पहचान सकते। ए कुली इधर आओ जरा, रास्ता दिखा दो। और तेजी से चले तो बोले ये मुआ तो बड़ा तेज चलता बुड्ढा। अब जब पता चला तो तोबा तोबा करने लगे। तो अष्टावक्र संहिता में आता है, तस्य तुलना के न जायते। ऐसे महापुरुष की तुलना किससे करो? जैसे रैक्व मुनि बैलगाड़ी चलाते और ब्रह्म ज्ञान पाया, वो कुछ खुजलाते रहते थे, मेले मुटले कपड़े। हाँ, राजा को पता चला तो गया 700 अशर्फियां ले। अरे बोले चल कंगले, 700 अशर्फियों में ब्रह्म ज्ञान सुनने को आया, चल। कहा तो बैलगाड़ी का धंधा करे, 1.5 रुपया कमाए रोज और 700 पर यहाँ। अरे बोले चल कंगले। कैसे पहचान? ऐसे एक भावनगर में संत थे, अहमदाबाद से 225 किलोमीटर है भावनगर। तो भावनगर से पहले चित्रासनी जगह, वहाँ एक होटल के पास बबुल के पेड़ के नीचे एक संत घूमते घामते तो बैठ गए, तो बैठ ही गए कई वर्षों से। हम जब जाते तो गाड़ी रोकते, वो बाबा को मिलते, प्रणाम करते, वो बात नहीं करते, लेकिन उनकी आंख ऐसी दृष्टि थी, हम समझ गए कि सबको बांप लेते और बोलते कुछ नहीं। बड़ी ऊंची स्थिति। कपड़ा जो जिसने पहरा दिया वो पहरे रहे, नहाना भी नहीं, धोना भी नहीं, कहीं जाना नहीं, वहीं बैठे। कोई अति कर देता यूं करे तो सामने वाला भाग। ऐसे एक मुसलमान फकीर भाई थे, उड़ीसा में हम रहते थे, तो एकांत साधना में कुछ सतपात्र साधक आ गया, तो थोड़ी उसकी मेरे प्रति श्रद्धा हो गई। मैं क्या, अच्छा भले आते रहना।
तो एक शाम को आए, सब लोग चले गए, वो साइड में खड़ा रहा। फिर थोड़ा सत्संग उसको सुना, ऐसे बात चलते चलते ध्यान में, साधना में, रात्रि के क्या पता कितने बज गए, 12 बज गए कि 2 बज गए, भगवान जाने। वो जब जा रहा था तो रास्ते में एक होटल शंकर विलास, वो शंकर विलास का मालिक था शिवलाल, अपना शिवलाल काका तो जानते, हाथ ऊपर करो, अभी पुष्कर में। तो उसके होटल के सामने वो फुटपाथ पे कैसे भिखमंगे मेले मुटले बैठे रहते, ऐसा बैठी रहती थी वो मुसलमान बाई। वो टेकचंद नाम का व्यक्ति था, अभी 60 साल का हो गया होगा, मेरे से 8-10 साल छोटा। वो करियाने का धंधा था और जरा श्रद्धा भक्ति वाला था। तो कोई भी वचन कहूँ तो उसके हृदय में बैठ जाता था, बड़ा आनंदित हो गया था। तो जब वो पात्र ले रहा है और उसको पच रहा है तो कहे चलो बाबा होने दो बेचारे को। फिर हमने कहा आप देरी हो गई, निकल जाओ। तो 12-1 बजा होगा शायद। वो वहाँ से निकला तो ये उसकी होटल शिवलाल की, और बीच में रास्ता और सामने फुटपाथ। वो फुटपाथ पे रात को 12-1 बजे, इधर आ साले, इधर आ। जो मेरे यहाँ से गया, बाबा के यहाँ माल मार के जा रहा है, साले बीड़ी बीड़ी तो पिला। उसने बोला माता जी हम नहीं पीते। अरे बोले फकीर को लूट के जा रहा है, माला माल हो के साले, एक बीड़ी भी नहीं रखता। अब हमारा कुटिया कहाँ रात को 1 बजे, और वो बाजार में होटल के सामने पड़े, कैसा। तो चित्त की उसकी ऊंचाई थी। वो दूसरे दिन सुबह मेरे पास आ गया कि साईं अपनी जो बातचीत हुई थी और जो मेरे को ऐसा ऐसा उसने सुना दिया। वो पागल जैसी बैठ रही, लेकिन वो शिवलाल के दुकान के सामने, होटल के सामने वो बहुत है। तो मैं क्या, अब हम जाएंगे तो थोड़ा बहुत नाम प्रसिद्ध है गुरु जी का, तो आशाराम आया, आशाराम भीड़ हो जाएगी। अब कैसे करें उसको, कैसे लाए, क्या करें। अच्छा चलो देखते हैं। वो 1 घंटे के बाद भागता भागता आया, बोले साईं वो अपनी कुटिया के पास में उधर नीम के पेड़ के नीचे आके बैठ गई। मैं क्या, तो भला हो गया, फिर तो हम चुपके से चले गए उसको लेके। तो एक ठीकरा रखती थी, किसी ने कुछ खाने को दे दिया, उसी में डाला, वो भी खाए, कुत्ते भी खाए। ऐसी अलमस्त जीवन में मैं गया और उसने धड़ाक से कोड वर्ड में मेरे बात कह दी उसने। तो मैं जरा सुकड़ गया, तो उसने फिर चटाक से दूसरी बात करके मेरी सुकड़ान हटा दी। मैं क्या, वाह फकीर, वाह भाई। कोड वर्ड में कहा उसने कि बता दूं उसका कोड वर्ड। बोले साहेब है, मतलब पहुंचा हुआ है फकीर। ए साहेब है, जिन्नात छोड़ के साहब इधर चुपचाप रहता है। तो मैं तो समझ गया, लेकिन मुझे डर लगा कि ये जिन्नात छोड़ के तो कहीं दूसरे से इसका अर्थ लगा लेंगे तो अहमदाबाद पता चलेगा तो फिर आ जाएंगे रोने धोने वाले। मतलब परिवार छोड़ के यहाँ आके रह रहा है, किसी को पता नहीं है ये जिन्नात छोड़ के साहेब बन गया है। तो मैं थोड़ा सुकड़ गया। फिर उसने पलटी मारी, उल्टा मारे, मैं साहेब का जिन्नात हूँ, मैं क्या धन्य हो। कैसे उदारात्मक मुसलमान फकीर भाई थे, मेरा उसके प्रति भी सद्भाव प्रेम हो गया। कभी कभी हम जाते, साहेब आया है। वो मेरे से बड़ी उम्र की थी, मैं उस समय 28 साल का था, 27-28। वो उस समय 50 साल की हो। तो
साहेब वो देख के खूब हंसती, मैं भी हंसता, दूसरे लोग ऐसे तमाशा